एक बोरी गेहूं। चंपक बाल कहानी। प्रतापनगर एक बहुत ही समग्र राज्य था। वहाँ के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरी जीवन प्रजा की मत सेवा की थी, लेकिन सब वह बूढ़े हो चुके थे और मन में बड़ी सुविधा की उनके बाद राज्य को कौन चलाएगा। राजा साहब के 3 बेटे थे। सब तीनों ने एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राजा के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी है। अब राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज़्यादा लग सकता है। तुम तीनों ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से से के गेहूं संभाल के रखना, और सब मैं वापस लौटूं तो तुमको एक गेहूं की बोरी वापस लौटानी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चल दिए। सबसे बड़े बेटे से सोचा, एक गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो वापस ले दूंगा। यही सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दी, ताकि एक दाना भी इधर उधर ना हो। दूसरे बेटे से सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएंगे, मैं इन गेहूं को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को एक बोरी की जगह कई बोरी गेहूं दे सकता। अब उसने ना गेहूं के लिए अच्छा खेत देखा और ना ही अच्छी जमीन देखी और ना ही खेत की घास फूस को साफ कराया। वह वैसे ही एक बंजर जमीन पर गेहूं डलवा दिया और कभी उनकी देखभाल करने नहीं आया। उसे लगा कि अपने आप फसल आ जाएंगी। तीसरा बेटा ज़्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवाई, वहाँ घास फूस की सफाई कराई और फिर अनुसार गेहूं के दाने खेत में दो दिए। फिर अलग और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पर खाद पानी सब कुछ दिया। साल भर बाद पहली फसल आई। उसने फिर से उसे बोया, फिर और उन उपजाया। खेत हलियान लहराने लगा। राजा यही कोई 3 वर्ष बाद वापस आए। तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। साथ ही मन में इच्छा थी कि जानने की बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोल के दिखाई, अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सब कुछ सड़ कर राख हो चुका था। पिता ने कहा, ये अन्य है जिससे हम सबका जीवन चलता है, और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए, तुम क्या संभालोगे। अब दूसरा बेटा पिता को उस जगह पर ले गया जहाँ उसने गेहूं को डलवाया था। वहाँ जाकर देखा तो जंगल था, बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी थी, गेहूं का तो नामो निशान ही नहीं था। राजा बहुत नाराज हुआ और उसे भी राजा का उत्तराधिकारी बनाने में मन ना दिया। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेतों पर ले गया। वहाँ दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल लहरा रही थी, चारों तरफ हरियाली और जीवन का, और उसे खेत में 550 बोरी से भी ज़्यादा गेहूं उत्पन्न हो चुका था और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने तीसरे बेटे को अपने राजा का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय किया। दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने भी हमें कुछ गेहूं संभाल के रखने को दिए हैं। वो गेहूं को हमारा जीवन जिस हम बेकार के कामों में नष्ट दे रहे हैं। ईश्वर ने जीवन दिया है कि दुनिया का विकास करना, आपके ज्ञान को बढ़ाना और
उसे बांटना। लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं और अंत समय पर ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है शून्य, कुछ नहीं। अपने मन की जमीन को साफ करिए, उसमें जो घास फूस है वो हटाइए, मन में जो ईर्ष्या, गुस्सा और व्यवस्थाओं को हटाइए और इच्छा में बीच जोइए, फिर ईश्वर आपके बेहद सुख होगे। धन्यवाद।